हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें? मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। 125 मिनट का मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आ रहा हूं एंड किसका चार्ट लगा रहा हूं? किसका चार्ट लगा रहा हूं? निफ्टी। निफ्टी। एंड कल इवनिंग में मैंने एनालिसिस किया था, निफ्टी के 3 लेवल मार्क करे थे। आप उस वीडियो से मैच कर लीजिए ना, आपको तो मैं पूरी एंट्री भी बताई थी। ठीक है, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल एंड ये वाला लेवल मार्क करे थे। कल रात को बताया था, सॉरी कल आफ्टरनून में वीडियो रिकॉर्ड करके, कल रात को नहीं, कल आफ्टरनून में लाइव में रिकॉर्ड करके सबको वीडियो भी अपलोड किया था कि बोला कि निफ्टी के 3 लेवल थे। अब उस वीडियो से उस रिकॉर्डिंग से क्या सीखने को मिलता है कि जो भी मैं बता रहा हूँ, मैं जितने भी एनालिसिस करता हूँ वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब करता हूँ तो उसमें नोट्स बनाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो मैंने ये वाली बात बोली थी कि प्राइस, ये वाला जो जोन है, ठीक है, 125 मिनट का जोन, इस जोन का लो भी ब्रेक कर दे, नीचे भी चला जाना, तो आप सेल मत करना, बोला था। आज मैंने वो ही क्लिप टेलीग्राम पे डाली थी पब्लिक। जब आपको बेसिकली रेंज मिल गई, अब इस बॉटम की साइड इस रेंज में आएगा ना, तो इसका हाई ब्रेक किया ना, तो आपके लिए अगर नीचे आता है तो बिल्कुल बाइंग पॉइंट है आने वाले 2 दिन में। अगर प्राइस नीचे आता है तो बिल्कुल बाइंग पॉइंट है वाले ग्रुप पे। कि मैंने बोला ये लो भी टूट जाए, बिकॉज जो प्राइस यहां से ऊपर से आ रहा है, ये फिर प्रॉफिट बुकिंग में चला जाएगा एंड प्राइस पुल बैक लेगा तो भी बड़ा सा काफी ऊपर चला जाएगा एंड आपके पैसे चले जाएंगे। और देखिए आप, ये लो कितना है इसका? 860, और ये आज का हाई कितना है? 1060। 200 पॉइंट गया है वहां से ऊपर। 200। कहने का मतलब मार्केट जो है ना, मार्केट चलता है वोलेटिलिटी में, एंड जिसको वोलेटिलिटी का बेनिफिट उठाना आता है ना, मीन्स एजुकेशन होती है, तो वो दोनों साइड करता है। जिसको वोलेटिलिटी का बेनिफिट उठाना ही नहीं आता तो वो कर ही नहीं सकता। सिंपल एक गेम का मैं एग्जांपल दूं, ठीक है। जैसे एक एक नया बंदा जिसको क्रिकेट खेलना आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, तो क्या करेगा? हर बॉल पे वो सिक्स मारने की कोशिश करेगा, एक ही डायरेक्शन में, या लेग, मतलब नॉर्मली राइट हैंड बैट्समैन होता है वो लेग में मारेगा, ठीक। लेकिन जिसको थोड़ा बहुत भी आता है तो वो ऑफ में भी खेलेगा, लेग में भी खेलेगा, स्ट्रेट भी खेलेगा एंड डिफेंस भी करेगा, क्योंकि वो प्लेयर है, उसको प्रैक्टिस है, उसने प्रैक्टिस करी है, उसने मेहनत करी है। सेम मार्क जो फाइनेंस, जो लाइफ के रूल होते हैं, वो सेम फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी लागू होते हैं। ये बेसिक्स प्रिंसिपल है यार। तो जिसको एजुकेशन है ना, जिसको एजुकेशन है, वो तो मेरी बात को सुनेगा ध्यान से, जिसने मेहनत करी है, चार्ट को समझा है कि प्रीवियस वेव का हाई या लो टूटने के बाद कितनी बार कितने वीडियो में बोला कि बाई सेल नहीं करना होता, सेम डायरेक्शन में उसके अगेंस्ट में लेना होता है। अब जब ये चीजें आपको आएंगी नहीं तो यूट्यूब पे आप नेगेटिव कमेंट ही करोगे ना। मतलब जो एक दो अपवाद होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बंदर वाली कहानी होती है ना, कि पूरे दिन इधर उधर उछल कूद मचाता रहता है, कोई पूछे कि भैया ऐसा क्यों कर रहा है, वो कह रहा है मेरे बस की तो ये है नहीं, लेकिन कोई ये ना कहे मैंने कुछ किया नहीं। ये वाली कहानी में बार बार बताता हूँ ना, डिटेल में तो खैर नहीं बताएंगे। तो जो मैं बोला, मार्केट वैसा का वैसा डॉट टू डॉट चल रहा है, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। अब मैं बोल ही नहीं रहा कि ट्रेंड नेगेटिव हो गया। डेली कैंडल में अगर देखेंगे तो डेली कैंडल मैंने ये बोला कि इनसाइड कैंडल, कौन सी कैंडल? ये वाली। एंड आपका ये अगर देखोगे तो आपका ये लाइन है, एंड ये वाला आपका एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन है। जो मैंने बोला नेगेटिव कब होगा? जब प्राइस इसको रजिस्ट करेगा, इसको रजिस्ट करके एंड कंटिन्यूसली नेगेटिव प्राइस एक्शन होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर 90 डिग्री से गिरेगा, ये मैंने बोला। तब तक
हम इसको नेगेटिव क्यों बोले, ये तो बॉटम है ना, प्राइस इस लो के नीचे तक क्लोज नहीं हुआ, मतलब मार्केट ने सबको ट्रैप कर दिया ना। बिल्कुल भी ट्रैप नहीं किया, सबको ट्रैप करने वाली तो वो वाली बात है जिसको पता नहीं है उसको ट्रैप कर दिया, हमें तो नहीं किया मार्केट ने ट्रैप। अगर हमें किया होता तो मैं बोलता ही नहीं कि इस वेव का लो टूटने में बाई करना सेल करना ही नहीं, मैं तो क्लियर कट डायरेक्शन था। एंड जब जब मार्केट के अंदर सब लोग ऐसे सोच रहे कि एक एक पॉजिटिव ट्रेंड था, जैसे पुल में कोई एक रेड कैंडल बनी नहीं, सारे गायब। ये तो होता जब एजुकेशन नहीं होती, तो एजुकेशन पूरी होती है तो ये तो अपॉर्चुनिटी थी कि प्राइस यहाँ से नीचे आया अगेन ऊपर गया, इसका इसी को एक रेजिस्टेंस ले रहा, तो एक कैंडल तो बननी है ना। ये तो आपको मैं बता चुका हूँ, मतलब आपको तो सिखा चुका हूँ। एंड जब ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है तो कुछ कुछ स्टॉक्स बॉटम पे होते हैं, कुछ कुछ स्टॉक अच्छे दिखते हैं। तो ये वाली चीज मैंने आपको बर्जर पेंट बताया था, बर्जर पेंट, देखो डेली कैंडल रिजल्ट देखा, ये बर्जर पेंट मैंने ही इस लेवल पे बताया जब कोई ब्रेकआउट नहीं था, कोई ब्रेकडाउन नहीं था, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, इस रेंज के अंदर था, विदाउट एनी कंफर्मेशन। बर्जर पेंट पब्लिक ग्रुप में लिखा हुआ, रिटर्न में देख लीजिए। एंड आपका लो इस रेंज का लास्ट 2 दिन पहले बताया था, इस रेंज का लोएस्ट 554 है, एंड 554 से आज का हाई कितना, 620, कितना होता है, 65 पॉइंट होता है, से ज्यादा होता है। कहने का मतलब 11-12% आराम से मिला आपको, कितने दिन में, भाई 2 दिन में मिला ना। एंड एज ए स्विंग्स बोला मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि 6% से लेकर के 30% का टारगेट है इसका, एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी तो क्या हुआ, अभी तो बेसिकली पावर मूव जो होता है, पावर मूव वाले ट्रेड में कभी ट्रेड नहीं करना होता, आपको करना है तो यही करना, मतलब पूरी दुनिया कोई भी बता देगी, आप बिजनेस चैनल देखोगे, हजार चीजें देखोगे, इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद बोलेंगे बाई करो, नहीं नहीं, वो ट्रेडिंग नहीं, वो गेम्बलिंग है, रिस्क मैनेज करके होती है। बताना था तो यहाँ बताओ ना भाई, चलो ये कैंडल डिलीट कर लेता हूँ, चलो तुम बताओ, कौन कितने लोग कहेंगे 6% 30% जाएगा, कहेंगे क्या अब, आवाज आ रही मेरी, यस सर। कहेंगे कि 6% से 30% जाएगा, नो सर, पता ही नहीं चल रहा। यानी हाँ पता ही नहीं चला, ठीक बात है, ठीक है। और लोग इसको नीचे देखेंगे सर, वो बोलेंगे नीचे ब्रेकआउट होगा इसका। लोग क्या देखेंगे इसको, जिस तरीके की ये स्ट्रक्चर है हाँ उस नीचे, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या देखेंगे, बोल नीचे देखेंगे, और होगा नीचे क्या, देखो, जो आपने बताया वो। ये लो, ये लाइव रिजल्ट है। ऐसा तो है नहीं कि मैं चार्ट बनने के बाद बता रहा हूँ, 11% स्टॉक भागने के बाद बता रहा हूँ, वन वे देखो, 30 मिनट्स का चार्ट है, वन वे मार्केट गया है। मैं तो मार्केट जब ये रेड कैंडल में था, मतलब ये नेगेटिव था, तो मैंने एक रेंज बताई थी, किसी रेंज में बाई कर लेना, बात गया है ना। एचसीसी बताया, अभी बहुत कुछ सिखाना है बाकी है, ये भी वन में गया। एज पर टेक्निकल एनालिसिस, अगेन मैं बोल रहा हूँ, एज पर टेक्निकल एनालिसिस अपने रिस्क मैनेज करके एचसीसी 35 से लेकर के 40 रुपए 42 रुपए के रेंज में इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये डबल हो जाएगा, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। बाकी सबको अपना अपना रिस्क मैनेज करना है, मैं एक क्वालिटी वाली एजुकेशन दे सकता हूँ, मैं कोई कोल्ड टिप्स देने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, मुझे पता है, मैं खुद लूंगा तो मुझे पता ही हो जाएगा ऊपर, क्योंकि मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है ना। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट होता तो अलग बात होती, इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब चीजें मदद के लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है सब चीज करने की। ओके, पीईएल में आपको बार बार मौका मिला, पता नहीं क्यों लोगों ने पैसा नहीं बनाया, मुझे नहीं पता, बार बार देखो, कल भी मौका था, आज भी मौका था, उससे पहले भी मौका था, 2-3 दिन पहले बताया था, पीईएल। अभी तो सेल वेल बहुत बहुत मैंने बताया, स्विंग ट्रेडिंग में सबको पता है, 2-3 साल के डेटा उठा के देख लीजिए, मोर देन 98% एक्यूरेसी, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, मोर देन 98%। क्यों, अब होता क्या है, मैं बताता कब हूं, जब मार्केट गिर रहा होता, सब लोग कह रहे हैं मार्केट तो नेगेटिव है, ठीक है, मैं उस टाइम पे बताता हूं, तो यही तो आर्ट है ना। अब सब लोग डरे हुए होते हैं, अरे यार लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है, और जब पार्टी चल रही होती है, ऊपर जा रहा होता मार्केट, तब लोग जागते हैं, तो हमने तो यही बता दिया ना,
जागते हैं। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग होती है प्रॉपर, ये एजुकेशन का पार्ट है, मींस एजुकेशन, प्रैक्टिस, उसके बाद फिर एजुकेशन, और उस चीजों को मेंटेन करो कि आप क्या मिस्टेक्स करो क्या नहीं करो। ये तो हम ही अवेलेबल करा रहे हैं ना कि ये प्लेटफॉर्म पे कि आपकी कॉमन मिस्टेक्स जो भी है, मतलब आपको बार बार सीखने का मौका मिले। बाकी लगे तो लोग बातें नहीं करेंगे आपसे।